जितनी मुझे जानकारी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मुस्लिम समाज को छोड़कर के जो दूसरे धर्म के लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का इनका प्रावधान है। तो हम पूछना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर जहां लोकतंत्र डेमोक्रेसी है वहां पर आप कैसे पक्षपात कर सकते हो? अगर मुसलमान का वर्ड आपने क्यों हटाया? हमें केंद्र सरकार से तो कोई उम्मीद लगती नहीं कि वो इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करे, एडिट करे, लेकिन अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी मैं अपने जो भी समाज के लोग हैं, जो दानिशवर जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करके सुप्रीम कोर्ट जाने का भी काम करें। लोकसभा चुनाव से पहले लंबे वक्त से विवाद में चल रहे CAA को लागू कर दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता अब साफ हो गया है। देश के कई राज्यों में CAA का विरोध किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में संभल से सपा सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। CAA लागू करने को लेकर पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते और सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि जब देश में डेमोक्रेसी है तो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता देकर मुसलमानों के साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है? नागरिकता देने के नाम पर मुसलमान का नाम क्यों हटाया गया? इस समय जब चुनाव का माहौल है पूरे देश के अंदर, तो इस समय CAA ला करके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, हमने पहले भी इसका विरोध किया था। जब दादा मोहतरम सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब हयात थे, उस वक्त जब CAA NRC की बात चल रही थी, तब भी हम इसकी मुखालफत में थे। हमारा अब मतलब ये बनता है कि उन्होंने कहा कि हमें CAA लाने के बाद कि हम जो है किसी की नागरिकता नहीं छीनना चाहते। CAA का जो लेकर के आए हैं उसमें CAA है कि जो जहां तक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अभी ज्यादा तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मुस्लिम समाज को छोड़कर के जो दूसरे धर्म के लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का इनका प्रावधान है। तो हम पूछना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर जहां लोकतंत्र डेमोक्रेसी है वहां पर आप कैसे पक्षपात कर सकते हो? अगर मुसलमान का वर्ड आपने क्यों हटाया? अगर आप नागरिकता देना चाहते हो उनको, हमें कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, आप खुशी से दिए, जबकि हमें पता है आप इस देश के अंदर जो है, जो पहले से इस देश के 140 करोड़ नागरिक हैं, आप उनका हक उनको दे नहीं पा रहे और आप बात करते हो हम दूसरे देशों से आए हुए उन लोगों को नागरिकता देने की। तो मैं पहले तो ये कहना, जब आप उनको ही उनका हक नहीं दे पा रहे तो दूसरों को नागरिकता देने का कोई मतलब औचित्य नहीं बनता। और अगर आप नागरिकता दे भी रहे हो तो ठीक है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन मुसलमानों का शब्द उसमें से आपने कैसे हटाया? आप एक तरफ असम के अंदर NRC ला करके जो मुसलमान हैं उनको, जो बांग्लादेश से आए हैं उनको आप भेजने का आपने काम किया, इधर आप दूसरे लोगों को देना, तो यकीनन आप देश को बांटना चाहते हो। हम इसकी मुखालफत में हैं। यहां से लेकर सदन तक, सदन कोई सा भी हो, मैं विधानसभा के अंदर हूं तो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा हूं और इसलिए मैं इसकी पूरी पुरजोर तरीके से इसकी मुखालफत करता हूं। इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अपनाएंगे आप? बिल्कुल अपनाया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमें केंद्र सरकार से तो कोई उम्मीद लगती नहीं कि वो इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करें, एडिट करें, लेकिन अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी मैं अपने जो भी समाज के लोग हैं, जो दानिशवर जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करके सुप्रीम कोर्ट जाने का भी काम करेंगे कि केंद्र सरकार के इसके फैसले में या तो अमेंडमेंट किया जाए या इनके इस नोटिफिकेशन को खत्म किया जाए। शफीकुर रहमान बर्क के पोते और सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क इस मामले पर साफ बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने लोगों को लेकर वो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि CAA के तहत 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। इसमें 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। साल 2019 में केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं,
इन सभी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। अब सीएए को लेकर चारों तरफ विरोध हो रहा है। संभल से सपा सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क 84 साल की उम्र तक मुसलमानों के मुद्दों को उठाते रहे, लेकिन 27 फरवरी को बीमारी के चलते 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अब शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क को संभल से लोकसभा का टिकट देने की मांग की जा रही है और जियाउर रहमान बर्क अपने दादा शफीकुर रहमान बर्क की तरह ही मुसलमानों के मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।